Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the linkage. Now we discuss about the type of linkage or the kind of linkage. कि linkage कितने टाइप? Linkage दो टाइप से होती है. First one is complete and the incomplete linkage. Complete linkage वहाँ होगा जहाँ genes are closely located. कि जो genes हैं आर क्लोजली लोकेटेड. देखो मैंने कल भी बताया था कि जितना जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा उतना ही जो रिकम्बिनेशन पावर है वो लो हो जाएगी और द लिंकेज कैपेसिटी इज हायर. सो सेम वही फैक्टर है यहाँ कि द जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड देयर इज नो चांस ऑफ सेग्रीगेशन. जहाँ सेग्रीगेशन का कोई चांस ना हो दैट्स नोन एज कंप्लीट लिंकेज. एंड इन द कंप्लीट लिंकेज चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज वेरी लो. कि जो रिकम्बिनेशन के चांसेस हैं वो वेरी लेस हो जाते हैं. ऑन अनदर हैंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द इनकम्प्लीट लिंकेज इट located identify in that case when the genes are not closely located. Genes are distantly located means अगर वो दूर दूर होंगी. अगर हम क्रोमोसोम के एग्जाम्पल लेके देखें यहाँ अगर कोई जीन्स विच आर लोकेटेड लाइक दिस कंडीशन द कंप्लीट लिंकेज टेक प्लेस. सो इसमें जो है इनकम्प्लीट में कंप्लीट का अपोजिट हो जाएगा. देयर इज ए चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन कि वहाँ पे रिकम्बिनेशन होगा. और रिकम्बिनेशन होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जो जीन्स हैं दे आर सेपरेटेड और हैविंग ए लार्जर डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब ए और बी जो जीन्स हैं इनके बीच में यहाँ डिफरेंस बहुत ही कम है. सो वहाँ लिंकेज जो होगा वो कंप्लीट होगा. यहाँ जो जीन्स हैं इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए यहाँ इनकम्प्लीट लिंकेज होगा. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द लिंकेज. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लिंकेज को अफेक्ट करेंगे. फर्स्ट है इसमें एज कि विद द एडवांसिंग एज जैसे जैसे एज है वो एडवांस होती जाएगी मीन्स इंक्रीज होती जाएगी. उस केस में जो लिंकेज कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है कि विद द एज द लिंकेज कैपेसिटी विल बी इंक्रीज एंड द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज लेस. नेक्स्ट इसमें जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर. राइज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द चांस ऑफ कैस्मा फॉर्मेशन. कैस्मा फॉर्मेशन जो होती है तब जो डीएनए सेगमेंट है उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी. क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेकआउट हो जाएंगे और दैट अफेक्टेड the decrease in linkage. जो लिंकेज की कैपेसिटी है वो लो हो जाएगी. दैट रिजल्ट इनटू द हायर रिकॉम्बिनेशन. द थर्ड वन इज एक्स रेज. इफ यू आर यूजिंग एक्स रेज द exposure of x rays, we know x rays are the rays which
help into the breakdown of the bonds between the chromosomes। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो बॉन्डेज है, जो बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग, उसको ब्रेक करने में हेल्प कराती है। तो सेम जो टेम्परेचर में इफेक्ट था वो यहाँ होगा, द डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। These are the three factors which affect the linkage, कि ये वो फैक्टर हैं जो लिंकेज को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसमें क्रॉसिंग ओवर, कि हाउ द क्रोमोसोम्स आर क्रॉस, क्योंकि जो जीन्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्रॉसिंग कैसे होती है। क्रॉसिंग ओवर मीन्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो जीन्स हैं वो कैसे रिकम्बाइन होती है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर, कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो क्रॉसिंग ओवर का मीन्स है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन थी वो 1909 में थी। एक बेल्जियम साइटोलॉजिस्ट थे जेंशन, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज होता है उसके अंदर कैस्मेटा फॉर्मेशन होती है। कैस्मेटा का मतलब होता है द साइट वेयर द क्रोमोसोम्स आर क्रॉसिंग, कि जहाँ दो क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में बाइंड कर जाएंगे। 1910 में मॉर्गन ने आइडेंटिफाई किया और ऑब्जर्वेशन की जो कैस्मेटा फॉर्मेशन है वो इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे जो अलील्स हैं वो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं बाय रीयूनियन और ब्रेकेज। कोई भी एक मेथड हो सकता है इन होमोलोगस क्रोमोसोम। बाद में आइडेंटिफाई किया कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। जिसका मतलब है इनकम्प्लीट लिंकेज, की जो लिंकेज कैपेसिटी है वो लेस है, और वहाँ पे जो जीन्स के अंदर जो अलील्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर जाती हैं, कि दो क्रोमोसोम से जीन आपस में क्रॉस कर जाती हैं। इन फर्दर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसको स्टडी करेंगे कैसे होता है ये। तो मीनिंग क्या है एक्चुअली, कि व्हाट द मीन ऑफ क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग का मतलब है द म्यूचुअल एक्सचेंज, कि म्यूचुअल exchange of the correspondence segments of the adjacent paternal and maternal chromatids। देखो बिहाफ ऑन दिस वी कैन आइडेंटिफाई, मान लो कि हमारे पास ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये हमारे पास मैटरनल क्रोमोसोम, ये पेरेंटल, यहाँ कुछ जीन्स हैं। These are the genes in which alleles are there during the meiosis
जब मियोसिस होगा तो उसका एक केस में क्या होगा कि ये वाली जो एलील्स हैं वो यहाँ पे क्रॉस कर जाएंगे। जब ये दोनों क्लोजली होंगे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा ड्यूरिंग द सेल साइकिल। तो रिजल्ट क्या होगा कि इसमें अलील्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पे कि जो अलील्स हैं वो पैरेंटल टू मैटरनल एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो जाएंगे। दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो दिस इज नोन एज काइनेटोकोर एंड दीज आर द सिस्टर। अगर दो क्रोमोसोम से एक साथ दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो हमने यही कहा कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ corresponding adjacent segment of the adjacent paternal and maternal chromatids, कि दो adjacent जो एक दूसरे के नज़दीक जो क्रोमेटिड्स हैं उसके अंदर जो अलील्स हैं उनका क्रॉसिंग ओवर, कि उनका एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। ये फर्दर इसमें है कि मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती कैसे। अब क्रॉसिंग ओवर में जो मैकेनिज्म है कि वो क्रॉस कैसे होते हैं वो 4 टाइप से हैं। फर्स्ट टाइप है इसमें साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मीनिंग होता है कि व्हेन टू होमोलोगस क्रोमोसोम लाई टुगेदर, कि वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं इन पेयर्स इन जाइगोटीन सबस्टेज। जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें स्टेज होती है प्रोफेज के अंदर। इन मियोसिस फर्स्ट, कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो दो क्रोमोसोम्स हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और उनके अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगी। दैट्स नोन एज homologous chromosomes undergo synapsis। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस प्रोसेस, कि वो दोनों आपस में साइनेप्स्ड हो गए, फ्यूज हो गए। एंड द क्रोमोसोम्स जो पेयर में हैं, और ये जो पेयर में हो गए इनको बोलते हैं बाइवैलेंट। या तो इस तरह से हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो विजिबल नहीं है, क्योंकि प्रोफेज में वो कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम क्रोमेटिड्स को। तो यहाँ पे उनके जो पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो आपस में साइनेप्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फ्यूज हो जाएंगे। दैट्स नोन एज साइनेप्सिस मेथड। द सेकेंड मेथड नोन एज टेट्राड फॉर्मेशन। जो टेट्राड फॉर्मेशन होती है वो क्रोमेटिड्स विजिबल होते हैं उस टाइम होती है। देखो अब क्या होगा कि जो क्रोमेटिड्स ऑफ इट्स साइनेप्स, जो यहाँ पे जो साइनेप्सिस हुआ था उसमें जो साइनेप्स्ड क्रोमोसोम थे
अब वो जब आगे आगे जैसे मियोसिस फर्स्ट की जो स्टेजेस हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, लेट टीलोफेज, ये प्रोसीड आउट होती जाएंगी, तो उस केस में वो फिर से विजिबल होने लग जाएंगे कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे, वो स्लाइटली सेपरेट हो जाएंगे, अंडरगो सेपरेशन, बिकम्स विजिबल। अब वो विजिबल दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो दिखना कौन सी स्टेज में होंगे, साइकिटिन स्टेज जो होती है प्रोफेज के अंदर, जो प्रोफेज खत्म होने वाला होता है, तो वहाँ पे अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उसमें 4 होमोलोगस क्रोमेटिड्स हैं हमारे पास, एक के अंदर 2 होती हैं, तो इस तरह से हमारे पास 2 की जो 2 एडजेसेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स उसमें 4 हो गई, तो कैसे रिज्वाइन हो जाएंगे वो आपस में। यहाँ पे जो साइनेप्सिस है उसमें हमारे पास 2 क्रोमेटिड ऑन ईच हैं, मैंने बताया था क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के अंदर दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। वैसे ही दीज आर आल्सो सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देखो जो सेंटर पोजीशन है दैट्स नोन एज काइनेटोकोर। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये अंडर क्रॉसिंग ओवर जाएंगे, कि अब जो टेट्राड फॉर्मेशन होगी इसमें वो फर्दर क्रॉसिंग ओवर जाएगी इन नेक्स्ट मैकेनिज्म 1, 2, 3 and 4। दिस इज नोन एज टेट्राड फॉर्मेशन। अब देखो ये टेट्राड की फॉर्मेशन में आ गए हैं कि 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर लाइज टुगेदर इन ए टेट्राड फॉर्मेशन। इसमें जो थर्ड स्टेप है वो है क्रॉसिंग ओवर, कि जो थर्ड स्टेप में वो क्रॉस कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर बेसिकली क्या होगा कि जो स्टेज है जो सेकेटिन जो स्टेज है प्रोफेज में, उसके अंदर जो एडजेसेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थी ब्रेक एट होमोलोगस साइट, कि वो होमोलोगस साइट से ब्रेक हो जाएंगी। और जो दूसरे क्रोमोसोम जो हैं वो उसका म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा इसमें, ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है दैट इज नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक सेगमेंट है वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएगा एंड रिजल्ट विल बी इस तरह से जो रिमेनिंग सेगमेंट है ये वाला हो जाएगा।
वन पेयर हो गया नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड, जो ये वाला है ये क्रॉसिंग ओवर में नहीं जाएगा, नीचे वाले हैं वो क्रॉस हो गई। अब जो सेकंड पेयर था उसके अंदर भी सेम यही फंक्शन होगा। अब जो जीन्स क्रॉस ओवर हुई हैं उनको हम सेपरेटली यहाँ शो कर रहे हैं, and the non crossover systematids are here। तो ये जो सेगमेंट है ये रिकॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई है और दैट रिजल्ट्स इनटू द रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब हुआ है कि प्रोसेस लीड्स टू फिजिकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, कि इनके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर है उसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर इज ए प्रोसेस लीड्स टू फिजिकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, कि यहाँ जो सेगमेंट्स थे वो एक दूसरे में इंटरनली जो फिजिकल मेथड से एक्सचेंज हो गए हैं। एंड इट्स सो एक्सटेंड आउट दैट नाइदर क्रोमेटिड गेन्स और लॉस एनी जीन्स, कि यहाँ पे जीन्स का कोई लॉस नहीं हुआ है कि उसने जीन्स अपने जीन्स को लॉस कर दिया या किसी ने एक्स्ट्रा गेन कर लिया, ये इन दोनों में एक्सचेंज हुए हैं। सिर्फ यहाँ जो जीन लॉस हुई थी वो यहाँ पे चली गई, यहाँ पे जो लॉस है वो यहाँ पे चली गई, तो ओवरऑल जो जीन्स की पोजीशन है नंबरिंग है वो सेम रहेगी। द फोर्थ स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज डिसजंक्शन, मीन्स अब जो ये साइनेप्टिक फोर्स से जो ये क्रोमेटिड आपस में जुड़ी हुई थी वो क्रॉसिंग ओवर तो कंप्लीट हो चुकी है, एंड द साइनेप्टिक फोर्स एंड द होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव अपार्ट इन दिस। इसके अंदर क्या होगा कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जो साइनेप्टिक फोर्स है becomes and result into separation of homologous chromosomes। तो this is all about the क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है क्रॉसिंग ओवर का। In next lecture we will discuss about the poly मल्टीपल जो एलील्स है उसी का एक मेथड है, उसको हम यहाँ पे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं उसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जीन्स जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कोड कर रही हो। पोली मीन्स मल्टीपल, जेनिक मीन्स जीन्स। सो इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।